हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आज है 12:37 टाइम और डेट है 5 सितंबर। आप सभी को पहले तो आज टीचर डे है ना, तो जितने भी हमारे व्लॉग्स को टीचर लोग देख रहे हैं तो उनको टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन्होंने मेरे को आज तक सिखाया है वो मेरे टीचर थे, उनको भी हैप्पी टीचर डे। और गाइस अभी जस्ट नहाया तो है और अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ पे जाऊँ कहाँ पे ना जाऊँ, क्योंकि 12:30 हो रखे हैं। मम्मी भी घर पे अभी आए जस्ट मेडिसिन लेके, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। अब बता रहे थे मेरे को कि थोड़ा सा कुछ ऐसे ही बुखार और जुकाम वगैरह हो रखा है, क्योंकि मौसम भी चेंज हुआ है। और आजकल जो बारिश है ठीक है, आज भी नहीं हुई कल भी नहीं हुई और अच्छा है। थोड़ा सा इंद्र देवता थोड़े से अब क्या बोले, खुश हो गए नाराज हो गए, क्या बोले, क्या बोलना चाहिए। ज़्यादा खुशी भी अच्छी नहीं है, ज़्यादा नाराजगी भी। ज़िंदगी में बैलेंस, संतुलन हर चीज़ का ज़रूरी है। लिमिट से ज़्यादा चीज़ें भी नुकसानदायक होती है, लिमिट से कम चीज़ें भी नुकसानदायक होती है। इसलिए ज़िंदगी में बैलेंस और ज़िंदगी को बैलेंस बनाए रखना और हर रिश्तों में बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी तभी आगे चलेगी। ज़िंदगी है, क्लाइमेट है, ये जो आप नेचर देख रहे हो, संतुलन जरूरी है। अगर पेड़ पौधे अच्छी मात्रा में होते, घास अच्छी होती, तो शायद ये नीचे धंसरी जमीन ना होती, बाढ़ ऐसे ना आती। रोकथाम हमें पढ़ाया जाता था ना क्लासेस में, आई थिंक साइंस में पढ़ाया जाता था ये, कि अपना पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि पानी का फ्लो कम होता है, मतलब कि हमें सेफ्टी दी। अब क्या है कि इंसान भुगत रहा है हर एरिया में, क्योंकि अपनी पुरानी की हुई गलतियों को। कहते हैं ना कि जो आप गलती करते हो ना, आप कभी आपको ना जिंदगी में उस वक्त नहीं लगता कि आपने गलती की है या नहीं की है, चाहे कोई भी हो। आप अपनी जिंदगी में आज सोचना इस वीडियो को देखते हो कि जिंदगी में मैंने कौन सी गलती की थी जो मेरे को अभी उस चीज का भुगतान करना पड़ रहा है। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ निकल जाएगा गलती, उसका जो नुकसान है ना वो आपको थोड़ी टाइम बाद पता चलता है। इसलिए ज़िंदगी में कोई भी स्टेप उठाने से पहले, लेने से पहले आपको सोच समझ लेना चाहिए। ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में हो, चाहे रिश्ता करना हो, रिश्ता तोड़ना हो, कोई चीज़ खरीदनी हो या बेचनी हो, या कोई भी, हर तरह से आप सोचना कि ज़िंदगी में कोई भी आप काम कर रहे हो ना, उसको लंबा सोचो, लंबी सोच रखो कि उसके नुकसान क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। और ऐसे ही है तो जो बाढ़ ये सब चीज़ें चल रही है, ये हमारे पुराने किए हुए कर्म है, जिन्हें कर्म बोलते हैं। मतलब कि अभी रिसेंटली 10, 20, 30 सालों के बीच में है ना, कि जो हमें अभी फेस करना पड़ता है। क्यों नेचर चेंज हो गया है ना, ये सब। अब क्या है कि एकदम से प्रकृति ने ना सब कुछ साफ कर दिया, धुलाई कर दी। कुछ स्टेट्स में, हिमाचल में अच्छे से धुलाई कर दी, पंजाब में अच्छे से धुलाई कर दी, उत्तराखंड में धुलाई कर दी है ना, और जम्मू कश्मीर में धुलाई कर दी। और ये इसलिए कि अब भाई तेरे को पुराने वाली में स्थिति में लेके आती हूँ और अब दोबारा से काम कर। अब दोबारा इंसान फिर वही गलतियाँ करेगा, फिर कुछ टाइम बाद ऐसे ही आएगा और ऐसे चलता रहेगा, है ना। चलिए गाइस, फिलहाल बहुत होगी बातें, अभी खाना वगैरह खाते हैं। गाइस 12:30 हो गए, भगवान से आज आशीर्वाद तो नहीं ले पाए। चलिए प्रभु सब अच्छा अच्छा करना, सबको सद्बुद्धि देना। और हमारे मम्मी जी यहाँ पे लेट चुके हैं। मम्मी क्या ज़्यादा तबीयत खराब होगी? नहीं वैसे मैं आराम लगी करना। वो डॉक्टर को दिखा देते हैं फिर। कोई डॉक्टर ही मिले नहीं मैंने, हुण मैं पैरासिटामोल खाती अब मम्मी मानते भी नहीं। और गाइस ये सारा बरसात के कारण है, बैक साइड पे सिलन आई होगी ना, पानी नीचे गया होगा तो उसकी वजह से सिलन अभी थोड़े दिनों में चल जाएगी। और यही रीज़न है जो ब्रेकेज वगैरह होनी स्टार्ट हो गई है। ये बरसात ऐसी थी ना, कोई भी घर ऐसा नहीं रहा होगा जहाँ पे किसी तरह का कोई छाप न छोड़ के गया हो। ये घर में लोगों को तो गाड़ डह गए। आई थिंक आज मम्मी ने ना घी निकाला है, तो ये वेस्टेज है, इसको पानी डाल के रखा है ताकि अच्छे से साफ हो जाए बाद में। कितना घी निकला है यहाँ से पता चलेगा, गर्म है भाई, अभी ताज़ा ताज़ा निकला है। ये देखिए गाइस 1 kg। गाइस अब ब्रेकफास्ट बोलूँ या दोपहर का खाना अभी खाते हैं, क्योंकि आज न्यूट्री बनाई थी मम्मी ने, मेरे को बहुत अच्छी लगती है न्यूट्री खानी। तबीयत नहीं सही है तो डॉक्टर को दिखा लो ना अच्छे से। कोई नहीं। एक्चुअली सिनेमेटिक मोड लगाया हो ना, तो मेरा यहाँ पे इतनी ब्लेमिशेस दिखाई देते हैं एक्चुअल में ना। यहाँ पे कितना काला लग रहा है, एक्चुअली है नहीं मेरा ऐसा फेस, पता नहीं क्यों दिख रहा है। अब देख के अब जाऊँगा, अब सही हो जाएगा, है ना। कहीं सभी पता क्या है कि मम्मी को ना मेडिसिन दिखानी है किसी अच्छे डॉक्टर के पास। यहाँ पे गए थे तो 2-3 बार पहले खा ली तो आराम मिला नहीं, बार बार बीमार हो रहे हैं। और मैं सोचा यहाँ से मैं ले लेता हूँ, कभी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे दिखा देता हूँ। तो कह रहे कि चलो मान गए, वैसे नहीं तो मानते हैं कि तबीयत ख़राब हो रही है ना, उसी टाइम पे मेडिसिन ले ले तो ज़्यादा बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छी इसलिए
क्योंकि धूप निकल चुकी है अब कि ना जो बाकड़ा डैम का पानी था डे बाई डे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से खतरा मंडरा रहा था। तो वो अब उसका जो पानी को मैनेज कर लिया है, अब जो फिट है ना उसके मतलब कि पानी का लेवल वो कम हुआ है। मतलब अच्छी बात है, कम फ्लो होगा तो जो आगे वाले गांव होंगे कम प्रभावित होंगे, तो अच्छी बात है। बस ऐसे ही बारिश बंद हो जाए, पानी को कंट्रोल कर लिया जाए, हम भी सेफ, आप भी सेफ, पंजाब भी सेफ, सारे स्टेट सेफ। गाइस यहाँ पे मिलती है सच्ची और साफ सुथरी खबरें समय के साथ साथ। मैं भी शूज़ पहन लेता हूँ क्योंकि शूज़ पहन के मेरे को जाना मम्मी के साथ। और मम्मी कह रही पंडित जी के पास भी जाना है, तुम्हारा टिपड़ा दिखाना है। मम्मी अब टिपड़ा क्यों दिखाना है हैं? एक्चुअली गाइस आ रहे हैं, देखो कितना मेरा जन्मदिन आ रहा है तो मम्मी कह रही है कि श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे, श्राद्धों से पहले ही मैं तुम्हारा टिपड़ा दिखा दूंगी। तो पंडित जी के पास देखते हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं। ये कब तक ऐसी मेरी मोहमाया चलती रहेगी। लेकिन लास्ट मम्मी मई में दिखाया था ना हमने पंडित जी को, उन्होंने एक दो बातें बोली थी, वो बिल्कुल सही हो गई है ना। उन्होंने एक दो बातें बोली थी, वो बिल्कुल परफेक्ट फिट हुई। कड़ी बनाने के लिए हमारे पास ना पकोड़े खत्म थे, तो माता जी बोले कि पकोड़े ले आना, ले आया। दुकान लग गई है। हाँ नजदीक ही थी। अच्छा फिर तो मम्मी के लिए मेडिसिन जो थे ना वो ले लिया। एक्चुअली मम्मी ना शरीर फेंक के सो रहे थे। एक्चुअली मम्मी का ना बीपी बहुत कम था, पता 90-60 इतना था। तो मैंने कहा कि सही रहो, मीठा वगैरह नहीं खाना। कितना होना चाहिए? ये मेरे ख्याल 80-100 भी कुछ ऐसे होता है, कम है। जितनी मर्जी बीमार हो जाए हमारे मम्मी नहीं मानते, कह रही कि मेरे को सैर करनी है। तो बीपी कम था, फिर मैंने सोचा गाड़ी यहीं पे लगा देता हूँ, फिर से वापस आना पड़ेगा, मैं भी साथ में चलता हूँ। अगर कुछ बीपी डाउन वगैरह हो तो कम से कम मैं संभाल तो लूंगा मम्मी को। गाइस आज सोचोगे कि तैयार होकर निकल रहे हैं सैर पे। आज हमारे सैर करने वाले रोड पे ना झंडे लगे हुए हैं। ये एक्चुअली गाइस यहाँ पे ना नानकसर आश्रम गुरुद्वारा है जहाँ तक हम जाते हैं। तो जो सितंबर मंथ होता है ना, तो इन दिनों में कुछ स्पेशल डे होते हैं इनके लिए। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक कैसे रहेगा और चहल पहल रहेगी इस रोड पे। और पीछे भी ऐसे गेट वगैरह बनाए हो, बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, दूर दूर से संगत आती है ना यहाँ पे। इस साफ मौसम के पीछे नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। नुकसान बाद में बताते, पहले फ़ायदे ये बारिश नहीं हो रही कि थोड़ा खतरा कम हो गया, पानी कम आएगा। नुकसान होता है कि जो पिछली बारिश हुई होती है ना, उसके बाद जब धूप निकलती है तो मिट्टी सूखती है, मिट्टी नरम पड़ जाती है, तो लैंडस्लाइड के चांसेस इन दिनों में, ऐसे दिनों में और बढ़ जाते हैं। लो मैं आप सैर करोगे ना चप्पल टूट जाएगी। चलो कोई नहीं, टूटने दो। राइस किया नानकसर आश्रम, अभी प्रिपरेशन चल रही है, यहाँ पे फंक्शन होगा ना। और मम्मी का बीपी जो है डाउन, मैंने सोचा मम्मी के लिए ना ब्लैक कॉफ़ी बना देते हैं। ये तो हम बना देंगे कॉफ़ी। और मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, फिर भी मम्मी हमारे लिए इतना काम करते हैं। थैंक गॉड, सबकी मम्मियाँ अच्छी होती है। माँ तो माँ होती है ना, माँ जैसी जगह कोई नहीं ले सकता, ये तो कंफर्म। कॉफ़ी पीजिए, एक पाउच पड़ा हुआ था, लेके आने पाउच ना। और हाँ मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना दी ना। अच्छा ठीक है। और गाइस यहाँ पे चाय खाना पीने का एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि ये बच्चों को भी पसंद आती है और मेरे जैसे लोगों को भी और बूढ़ों को भी। है मम्मी, आप भी बैठते हो? भगवान के आगे माथा टेका है प्रभु, सब अच्छा करना। और फिलहाल गाइस मम्मी बीमार होते हुए खाना बना रहे हैं हमारे लिए। खाना तो बनाना ही देना, चाहे बीमार हो चाहे ठीक रहें। चलो जल्दी हो जाओ, अब ठीक है बीपी आपका? कॉफी से फर्क तो पड़ा है ना? अकेले बैठ के क्या हो सके ना, इधर उधर मन भी नहीं लगता। टीवी तो मम्मी देखिए वो बहुत टाइम हो गया हमें ना, बहुत कम देखते हैं। हाँ फोन में बिजी रहते हैं, मतलब इतना एडिक्टेड कर दिया है ना इंसान। और गाइस आपको कोई भी परचेजिंग करनी है ना अभी तक, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, गाड़ी हो, ग्रोसरी हो, कोई भी चीज़ है ना, जीएसटी रिफॉर्म हुआ है तो 22 की बात करना, क्योंकि 22 सितंबर के बाद तो लागू हो जाएगा ना। मेरा बर्थडे गिफ्ट आपको एडवांस में। और शाम के टाइम ये लाइट जलाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी से आती है। और फिलहाल हमारी गर्लफ्रेंड जो है हमारा वीडियो शूट कर दिया, अच्छा लगता है। मम्मी आपने मेडिसिन खाई है? खा ली है ना, तभी ठीक होंगे, तभी हमें अच्छा अच्छा खाना मिलेगा खाने के लिए है। आज सैर भी काफी थक चुके हैं, मम्मी का बीपी डाउन था, मम्मी को मेडिसिन दिलवाई, पूरा ध्यान रखता हूँ जितना पॉसिबल हो सके। और मैं भी कुछ पार नहीं गया क्योंकि घर पे रहा, क्योंकि मम्मी बीमार है, फिर ऐसे बीच में छोड़ के जाना भी सही नहीं होता कि है ना, पीछे से जरूरत पड़े। मेडिसिन तो लेंगे, मेडिसिन खाएंगे, सो जाएंगे। मम्मी को कितनी बार बोलते थोड़ा लेट उठा करो, बट क्या है कि अपनी मर्जी से उठते हैं, क्योंकि ना अगर मम्मी कितने बजे उठते हो आप?
ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ 4-5 बजे 4 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ 5 अगर लेट हो जाए ना मम्मी, फिर मम्मी का ना उतना काम पोस्टपोन हो जाता है, लेट हो जाते हैं, कह रहे कि आज तो दवाई लेट नहीं मेरी टाइम टू टाइम मम्मी मस्ती किया करो, आराम से उठा करो, भगवान का नाम लिया करो, सारे काम छोड़ दिया करो, वक्त पे खाना बनाना खाना। काम भी तो आए रहना, फिर मन में शांति होगी तो सब। फिलहाल गाइस अभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। इस वीडियो को आप तक पहुंचा देते हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए जल्दी जल्दी, है ना, और व्यूज दीजिए। बाकी प्रे कीजिए पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए, उत्तराखंड के लिए, JNK के लिए, कि सब चीज़ें बढ़िया हो जाए। और इंद्र देवता जी आजकल तो थोड़े रहम खा रहे हैं हम लोगों पे, और ऐसे रहम खाएं, क्योंकि हर एक चीज़ की ना एक लिमिट होती है, लिमिट से ज़्यादा हर एक चीज़ बुरी है। आप ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना कि लिमिट से ज़्यादा प्यार बुरा, लिमिट से ज़्यादा गुस्सा बुरा, लिमिट से ज़्यादा नफरत बुरी, और लिमिट से ज़्यादा पैसा बुरा, लिमिट से ज़्यादा भूख बुरी। हर एक चीज़ है ना एक लिमिट होती है। और बस बाय बाय। अब लिमिट से ज़्यादा बकबक करना भी बुरा, इरिटेट हो जाओ। बाय बाय।